जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले हम 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और उसका पीडीएफ और उसका लिंक टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। और अगर टेलीग्राम से ना जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्रश्न नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। इनका उपाधि था पंजाब केसरी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया? तो शायद सबको पता होगा, साबरमती आश्रम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया था प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य हो जाएगा सतारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सतारा 1848 में हड़प लिया गया था सतारा। ठीक है, हैदराबाद तो स्वयं विलय हो गया था सहायक संधि में। प्रश्न संख्या 4 है कि किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वंदे मातरम का जो व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया था कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो ये किस आयोग ने सिफारिश किया था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो अस्ट्रैची आयोग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अस्ट्रैची आयोग। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि सही क्रम बैठाना है दोस्तों। तो नेहरू रिपोर्ट, सबसे पहले देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। और उसके बाद वेवल 1945 में। तो आप लोग खुद से इसको बैठा सकते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो पन्न पोन रन ये तीनों शामिल है दोस्तों, और कंबन जो हो जाएंगे ये शामिल नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था? गैर मुसलमान से नहीं लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो खराज और जजिया ये दोनों नहीं लिया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था? तो सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामवेद संगीत का वेद है, ना कि विज्ञान के ज्ञान का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो मजहरनामा की घोषणा 1579 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये किसने बोला था? तो मिनहाज ए सिराज ने बोला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन ये 1964 में संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्थानम समिति। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो कब किया गया था ये बताना है। तो 1919 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो चुनाव आयोग है, वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, केंद्रीय सूचना आयोग नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संसद की लोक सेवा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक भी कहा जाता है? किसका? लोक लेखा समिति का। तो हो जाएगा प्राक्कलन समिति, नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा समिति परीक्षक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल संविधान की विशेषता नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है कि विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमान्य उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो सारे हैं दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग को ये नामांकन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, संविधान के 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है ये बताना है। तो अनुच्छेद 331 और 333 ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और ये विधेयक तो 126वां है, लेकिन संशोधन 104 था, जिसके तहत एंग्लो इंडियन के सदस्यता पर थोड़ी समय तक रोक लगा दी गई है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया ये बताना है। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा के द्वारा लिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि आपातकाल उपबंध के संबंध में संविधान के किस भाग से है? तो आपातकाल उपबंध संविधान के किस भाग में है ये बताना है। तो ये भाग 18 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 ठीक है, मान बुकर पुरस्कार मान बुकर ऑप्शन ए ये 1969 बिल्कुल ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 भी ठीक है, कलिंग पुरस्कार 1951 ना होकर 1952 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो गीतांजलि किसका संग्रह ये बताना है। तो ये कविता हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इसी के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हो गए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो ये नागपुर को जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया? तो ये जून 2005 को किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जून 2005 को। और मान्यता इसका अक्टूबर में मिला था राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं संपूर्ण लागू हुआ था अक्टूबर में। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के कार्य अवधि कितना होती है? तो ये 2 वर्ष के लिए होती है, ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि बेटेन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो ये किस खेल का हो जाएंगे? हॉकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? कौन है? तो ये सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा किन्हें प्राप्त है ये बताना है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ दे कि नंदा झील कहाँ पर है, तो याद रखिए कि नंदा झील जो गोवा में है। पिच वरम मैंग्रोव कहाँ है? तमिलनाडु में। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और चिल्का तो सबको मालूम ही होगा, उड़ीसा में। तो ये भी आप लोग याद रखिए दोस्तों कि नंदा झील कहाँ है? गोवा में हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और मेरा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू की गई है, तो इसका नाम क्या है? तो भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत गौरव हो जाएगा। ऑप्शन सी। और ये कोयम्बटूर से शिरडी तक चला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हाल फिलहाल में ऐसा काम हुआ है दोस्तों, ये NH53 पर हुआ है। ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र अमरावती एवं अकोला जिले के बीच में ये बना है और ये कुल 84 किलोमीटर का रोड था। ठीक है, और ये 105 घंटा 33 मिनट में ये बनाया गया है, तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर की नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए कि जो नामसाई घोषणा पत्र जो आपका हो जाएगा वो असम से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने मिशन शक्ति शुरू किया है? तो मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितने अधिकतम आयु आवेदन कर सकते हैं? तो अधिकतम आयु जो है दोस्तों ये 21 वर्ष है और मिनिमम 17 है, तो 17 से 21 आप लोग इसको याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामपुर में ये बना है, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री है? तो ये फ्रांस की हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए। और इमैनुअल मैक्रोन जो है वहाँ का राष्ट्रपति है। प्रश्न संख्या 40 है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। अगर दूसरा पूछता तो आशा भोसले हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव प्रतिमा की स्थापना किया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ऑप्शन है सी। और ये 351 फीट का है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं कि 42 नंबर है कि हिंदी भाषा में MBBS कोर्स पूरा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, और हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला अगर पूछ देगा तो NIT पटना हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है?
तो प्रथम शांति के लिए आइसलैंड रहा दोस्तों, ऑप्शन ए। भारत का स्थान 2022 में जो था वो 135वां था, जो कि वर्तमान में 126वां है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है कि ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ओनली वन अर्थ के तौर पर तो पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस के विषय क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला प्रश्न 45 देखते हैं कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये युगांडा में हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, युगांडा। 46 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में संविधान उद्घाटन का स्थापना किया गया कहाँ पर, संविधान उद्यान, सॉरी उद्घाटन बोल रहे हैं, संविधान उद्यान का स्थापना कहाँ हुआ है। तो ये जयपुर में हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है। तो ये शेरशाह को मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और फिल्म ऑफ द ईयर की खिताब किसको मिला है, तो वो पुष्पा को मिला है। प्रश्न संख्या 48 है कि अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। तो ये थाईलैंड ने किया है, ऑप्शन डी। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त है। तो भारत में सर्वाधिक जो एफडीआई हो सिंगापुर से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। 50 नंबर प्रश्न है कि नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है। तो अभी बताए थे नंदा झील गोवा में हो जाएगा, ऑप्शन बी। 51 नंबर प्रश्न है कि सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। तो किस देश के साथ किया है, तो यूएई के साथ किया है हाल फिलहाल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। तो दूसरा बोला गया कि सबसे बड़ा कौन है, तो NH4 हो जाएगा, NH4, ऑप्शन डी। पहला पर तो NH नहीं NW4 है। ठीक है, पहला पर कौन हो जाता है, NW1। ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों कि भारतमाला परियोजना कब शुरू किया गया। तो भारतमाला जो परियोजना है वो 2017 में शुरू किया गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भारत का, तो चोलामो झील हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है, और ये तीस्ता नदी पर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है कि पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है। तो ये राजस्थान की हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 56 है कि अटकामा का रेगिस्तान स्थित है। अटकामा रेगिस्तान कहाँ है, तो ये उत्तरी चिली में हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 57 की मगाड़ी और हिंद किसकी सहायक नदी है। तो मगाड़ी, हिंद, वर्धा, कुमुदवती, ये जितना भी है तुंगभद्रा, सॉरी कावेरी की हो जाएगा दोस्तों, ये सब किसकी है, कावेरी की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो इसका हो जाएगा सैंडल पीक, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59 है कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्रथम पर रहा है। तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ये तो गेहूं उत्पादन में हो जाएगा, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो हरियाणा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में
सारा थॉमस का निधन हो गया है। तो इनका संबंध किससे है? तो ये लेखक थे दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? तो लेखक थे। वार एंड वुमेन पुस्तक का लेखक कौन है? तो वार एंड वुमेन पुस्तक का लेखक है M.A. हसन। M.A. हसन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपेंडिक्स सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? तो अपेंडिक्स अफ्रीका और इंडिया का दोस्तों है। तो ये कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है। ऑप्शन बी। अपेंडिक्स कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। प्रश्न संख्या 64 है कि विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 प्रश्न है कि IQ रिपोर्ट के अनुसार, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा रहा है? तो भारत का 8वां स्थान रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8वां। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 66 है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, यही है मतलब। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 67 प्रश्न है कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होता है। तो जब एक समान वेग से चल रहा है तो त्वरण उसका शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 68 है कि जब कार एक मोड़ लेती है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि किस विस्फोटक के कारण समुद्र का तल पर बनने वाला लहरें हैं? तो कैसा होता है? किसी विस्फोट के कारण समुद्र पर कैसा तरंग बनता है ये बताना, कौन सा लहर बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात है तो अनुदैर्ध्य तरंग बनते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो जब बादल गरजता है तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि में रूपांतरित होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है बल्कि ध्रुवीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 73 नंबर प्रश्न है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो धातु में तन्यता होता है दोस्तों, जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि H2O2 + Cl2 = 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? सिंपल है कि H2O2 किसके रूप में कार्य करता है ये बताना है। तो यह एक अपचायक हो जाएगा। ऑप्शन डी अपचायक है, ऑप्शन डी। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत को ढूंढना है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। हम बता देते हैं हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। ऑप्शन डी। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग होता है। ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 79 है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में भी किस कारण से दीप्त होती है। तो किस कारण से दीप्त होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए, श्वेत फास्फोरस, सबसे पहले तो जान लीजिए कि श्वेत फास्फोरस आंसर इसका जान लीजिए दोस्तों, मंद ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन सी। इसे रसोदीप्ति भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, रसोदीप्ति। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालिन। तो ऑप्शन 2, 3, 4 कथन 2, 3, 4 तीनों सही है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं कि संक्षारण के समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो पेंटिंग किया जाता है, गैल्वेनीकरण किया जाता है, एनोडीकरण, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, मिश्र धातु का निर्माण, यानी कि आप लोग ऑप्शन इसको मैच कर लीजिएगा दोस्तों, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो जाएगा, बाकी सब इसमें है। प्रश्न संख्या 82 है कि मसूड़ों में रक्तस्राव, दांत का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये सारे जो विटामिन कारण एक ही है दोस्तों, ऑप्शन बी विटामिन सी, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी विद्यमान होता है, लौह विद्यमान है किस में है ये बताना है। तो मायोग्लोबिन में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मायोग्लोबिन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग के जंतु नहीं है। सरीसृप जंतु वर्ग नहीं है ये बताना है। तो ऑस्ट्रिच हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिच नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 85 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताना है। तो हमारे दांत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार है, जो कि बिल्कुल सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावी बनाता है। तो एम्फीसाइमा जो है वो फेफड़ा को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आयोडीन मोतियाबिंद का उपचार, जो कि बिल्कुल गलत है। आयोडीन जो है ये मोतियाबिंद का इलाज गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, जड़ नहीं है ये बताना है। तो आलू जो है दोस्तों ये जड़ नहीं है, आलू एक तना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जाते हैं। तो कौन सा पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों। 90 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय में उत्परिवर्तन किस वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के कारण होता है। किसी वायरस में उत्परिवर्तन किस कारण से होता है ये बताना है, यानी कि म्यूटेशन किस कारण से होता है ये बताना है कि इसमें अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीय के विचार की सबसे पहले चर्चा की थी। तो ये कौन किए थे, तो जॉन मेनार्ड केज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाए, विदेशी प्रत्यक्ष के रूप में समझा जाए ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 93 पर आ गए हैं दोस्तों,
और अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 93 है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है ये बताना है। तो प्रति व्यक्ति निम्न और अगला है कि प्राथमिक क्षेत्र की में अधिक कार्यबल। तो 1 और 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो 1987 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 95 नंबर प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो कौन उपलब्ध करवाता है ये बताना है। तो निजी क्षेत्रों के उद्यम और सहकारी क्षेत्र के उद्यम, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। 96 नंबर प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए और नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम इसका उत्तर आप लोगों को टेलीग्राम पर ज़रूर बताएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए आप, ठीक है। इसका हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पर, वो जो कमेंट में आएगा उसी का हम प्रोवाइड कराएंगे, सबका नहीं, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा 50 मीटर, और 100 नंबर का प्रश्न का हो जाएगा उत्तर सी नंबर। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और हम लोग डेली शाम को 800 VVI 800 प्लस ही VVI करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं दोस्तों। और अगर आप लोग उसको भी नहीं देखें तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।